दोस्तों, इस द सीक्रेट बुक की सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने इसमें देखिए पहला वाला जो चैप्टर है रहस्य प्रकट होता है, दूसरा चैप्टर रहस्य का सरलीकरण ये कंप्लीट कर लिया है। हम तीसरे चैप्टर पर हैं और तीसरे चैप्टर की आज जो समरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तीसरा चैप्टर है रहस्य का प्रयोग कैसे करें। देखिए एग्जैक्ट बुक की जो थ्योरी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें तीसरा जो चैप्टर है रहस्य का प्रयोग कैसे करना है तो उसका हम आज कंटिन्यू करते हैं। अलादीन के जिन की तरह ही आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं, मांगे, यकीन करें और पाएं। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि $10 लाख। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले मांगने का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आपको क्या मांगना है। पहले आपको इसका निर्धारण करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। मांगे, बिलीव करें, यकीन करें, दान उसको रिसीव करें, पाएं। मांगना, बिलीव करना और उसको रिसीव करना, ये कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। फोकस करें इन तीनों चीजों पर करेंगे ना तो यकीनन आप अगर इस थ्योरी को एक बार अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी भावनाएं जो आपके अंदर, हालांकि इसमें चैप्टर्स में तो बताया गया है भावनाओं के बारे में, इमोशंस के बारे में, बट जो फाइनल जो 3 स्टेज दिए हैं, 3 स्टेप दिए हैं, उसमें केवल आस्क, बिलीव और देन रिसीव, ये 3 दिया हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको भावनाएं ऐड करनी पड़ेंगी। जब आप किसी चीज को मांगते हैं तो आपको अपनी भावनाएं उसमें सम्मिलित करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपकी भावनाएं उसमें निहित नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं उसको आप उस फ्रीक्वेंसी पे ला ही नहीं पाएंगे। जो आप मांगने की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो आप विचार ब्रह्मांड को भेज रहे हैं, वो वाली फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन, वो हो ही नहीं पाएगा बिना भावनाओं के। तो आप भावनाओं के साथ किसी भी चीज पर आप जब अपनी ब्रह्मांड को विश भेजते हैं, अपनी इच्छा भेजते हैं, तो यकीनन वो सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन देखिए वही कहते हैं ना, फेथ होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए।
बिना भरोसे के कुछ नहीं होता और भरोसे के साथ तो कई बार एक मीठी गोली भी काम कर जाती है, जैसा कि हम प्लासिबो इफेक्ट में हमने देखा है, सुना है और जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में होते हैं तो फेथ का तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आपकी भावनाएं, आपका विश्वास, ये सारी चीजें बिल्कुल जब मैच हो जाती है ना, तब मैरिकल होने लगते हैं आपकी लाइफ में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, बाकी के अगर जो वीडियोस आपको देखना है, बाकी के वीडियोस की जो रहस्य प्रकट होता है उसका जो चैप्टर था और रहस्य सरलीकरण, ये जो देखने हैं तो आपको पुराने वीडियोस भी देख लीजिए, तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।